जय मसीह सबों को। आज का पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 1 आयत से लेकर के 19 आयत तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते हुए उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, है यीशु, है नासरी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक देख करके मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका दंडवत करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दासों शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ गए? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं प्यारो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी जो बीमार व्यक्ति जो कई दिनों से बीमार में पड़े हुए थे। कोढ़ का बीमारी ऐसा बीमारी होता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। कोई डॉक्टर या कोई औषधि भी ठीक नहीं कर सकता। वैसा वो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था 10 कोढ़ी, 10 व्यक्ति। और 10 व्यक्ति ने यीशु को देख कर के ही पुकार रहा है ऊंचे आवाज़ों से, कहता है यीशु, है यीशु, है स्वामी। कितने इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ यीशु को पुकार रहा है, उसे अपने पास बुला रहा है या रुकने के लिए कह रहा है। प्यारो, वो लोग यीशु के बारे में सुना था कि यीशु इस संसार में आया है मनुष्य रूप धारण करके। वो लोगों को चंगा करता है, लोगों को भला करता, लोगों को अच्छा करता, लोगों को पर दया करता है, कृपा करता है। और इसलिए ये सब व्यक्ति यीशु को पुकार करके कह रहा है, हम पर दया कर। यार, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी महान मनुष्य ऐसा नहीं था संसार में, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, जो उन लोगों पर दया और दृष्टि करने वाला, छुटकारा चंगाई देने वाला। यारो, लेकिन यीशु ने उन लोगों पर दया और दृष्टि की। प्यारो, दया और दृष्टि की। और यीशु उनसे कहता है, जाओ अपने तय याजकों को दिखाओ। और जब वो जा रहे थे, जाते जाते वो जब पहुँचे ही नहीं थे याजक पास, तभी सब चलते ही वो चंगे हो गए। क्योंकि यीशु ने कहा था, याजकों के पास अपने आप को दिखाओ और बताओ। और जब चंगे हो गए, सब चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने देखा अपने आप को कि मैं तो चंगा हो गया हूँ यीशु के शब्दों से, यीशु के वचन से। जब अपने आप को महसूस किया कि यीशु ने हमें भला और चंगा कर दिया है अपने शब्दों से, अपने सामर्थ और शक्ति से, तब वो अपने आप को नहीं रोक पाया। वो तुरंत यीशु के पास दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा। और गिर करके वो व्यक्ति परमेश्वर यीशु को दंडवत कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसका महिमा कर रहा है। दंडवत कर रहा मतलब वो उसका आराधना कर रहा, उसको
उसका महिमा कर रहा, उसकी प्रशंसा कर रहा, उसकी आराधना कर रहा है। क्योंकि उनको मन में विश्वास हो गया कि ये यीशु हमें चंगा दे सकता है, यही हमें जीवन दे सकता है, यही हमें सामर्थ्य शक्ति दे सकता है, यही हमें प्यार कर सकता है, यही हम पर दया कर सकता है, यह हमेशा हमें साथ दे सकता है। और इसीलिए यीशु के पास मुड़ करके आया। यारो, तब यीशु उनसे कहता है, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? वो 9 कहाँ गए? क्या 10 में से एक ही निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता या उसका महिमा करता? क्योंकि वो यीशु के पास जो आया था वो एक परदेसी था। यीशु कहता है, ये परदेसी छोड़ के और कोई चंगा नहीं हुआ था? प्यारो, हो सकता है वो 9 परदेसी नहीं था, वो स्वदेशी था, उसके शहर या उसके नगर या उसके देश के व्यक्ति थे, इसीलिए वो सब वापस नहीं आया। हो सकता है वो लोग यीशु को देखा होगा जन्म से, वो यीशु किस घर में जन्म लिया, किस घर में पला बड़ा, कैसे खाया पिया, इसलिए यीशु को इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं देना चाह रहा था। हो सकता है इसीलिए वो लोग घमंड के साथ वो चला गया याजक के पास। हम आगे पढ़ते हैं, वो एक सामरी था, सामरी व्यक्ति था। सामरी ऐसा व्यक्ति माना जाता है, बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं, जो छोटे बस्तियों में रहने वाले, छोटी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जो यहूदी लोग बहुत ही घृणा दृष्टि से देखा करते थे, नीच दृष्टि से देखा करते थे, वैसे व्यक्ति यीशु के पास आया। प्यारे, ज़रा अपने आप को भी सोचे, यीशु क्या आपसे प्यार करते हैं? क्या इस सामरी के जैसा है? क्या यीशु के पास जैसे सामरी ने अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप का समर्पण किया, उसके चरणों में गिर करके उसका धन्यवाद कर रहा, उसको थैंक यू कह रहा, उसका महिमा कर रहा? प्यारो, क्या उनमें से आप हैं? ज़रा सोचें।